उसके बिजनेस मैनेजमेंट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा में पक्का आने वाले हैं। आपको वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 2-3 साल में रिपीट होते रहे हैं। इन सब में अगर आप तैयारी करके जाओगे इन सब की तो आपके अच्छे नंबर है, कन्फर्म है 60+ नंबर आएंगे। आपको कितना लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये सब आपको बताते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार मैं आपको जो है कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की बात करें। आपका पहला क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंटाइड बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा पूछा जाता है। शॉर्ट में आता है कि फॉर्मल के बारे में बताइए या इनफॉर्मल के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर तैयार करना है। हिंदी में देखोगे, संगठन की प्रक्रिया को समझाइए, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर्भेद कीजिए। तो ये आपका हिंदी में हो जाएगा। जो स्टूडेंट हिंदी में देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हिंदी में लिखते हैं, वो आप ऐसे देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करना। बात करें आपके जो है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर दी वेरियस जो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग से जो अलग अलग प्रकार है उनको बताना है। निर्देशन के विभिन्न तत्व क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आया है, तो ये आपको ज़रूर है शॉर्ट में देखने को मिलेगा, लॉन्ग में थोड़ा सा और डिटेल में पूछा जाएगा। अब बात करें आपके जो है तीसरा क्वेश्चन, स्टेट दी वेरियस बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ जो आपका मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्ट, जिसे हम एम आपके MBO कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके जो है अलग अलग बेनिफिट और इसके जो लिमिटेशन बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, स्टार लगा लीजिए, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट में भी आता ही है और लॉन्ग में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्राइब करना होता है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के विभिन्न लाभ तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होगा, ये इसलिए लिया गया है, ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, गिव एडवांटेज ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। ये हमेशा आता है, आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है व्हाट इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। ये शॉर्ट में पूछा जाता है, जब लॉन्ग में होगा तो इसके एक एडवांटेज भी पूछा जाएगा। हिंदी में बात करें तो आपका क्रियात्मक जो विभागीकरण क्या है, आपका क्रियात्मक विभागीकरण के लाभ बताइए। तो ये आया है, इसलिए मैंने लिया है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आपको तैयार करना, शॉर्ट में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें आपका जो पांचवा, एक्सप्लेन दी वेरियस जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप का क्वेश्चन एक ना एक पूछता जाता है। नेतृत्व की विभिन्न जो है शैलियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमेशा आया है, इसलिए मैंने इसको लिया है, लीडरशिप पूछा ही जाता है हमेशा। उसके बाद छठा क्वेश्चन की बात करें तो देखो छठा क्वेश्चन है, डिस्कस दी नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट की जो स्कोप और नेचर बताने हैं। इसको 3 स्टार लगा लीजिए, आता ही है हर बार कि इसके स्कोप और नेचर बताने हैं किसके, मैनेजमेंट के। और ये इस प्रकार पूरा क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग में ही आता है। इज़ मैनेजमेंट ए साइंस और आर्ट एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट साइंस या आर्ट है, एक्सप्लेन करना है। प्रबंध की जो प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, क्या प्रबंध एक विज्ञान अथवा कला है, स्पष्ट। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ये जरूर है तैयार करना है। अब बात करें आपके 7 क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर है डिफाइन सेंट्रलाइजेशन, शॉर्ट में पूछते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस या ऐसे अथॉरिटी करके पूछेंगे तो आपका जो लॉन्ग में हो जाएगा। अधिकारों के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा या आपको लॉन्ग में, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जाता है। उसका बाद 8वें क्वेश्चन की बात करें तो देखोगे आपका यह अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। अधिकारों का प्रत्योजन किया जा सकता है किंतु उत्तरदायित्व का प्रत्योजन नहीं।
आपका किया जा सकता है। व्याख्या कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 बार आया है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये ज़रूर तैयार करना है। आपको एक गाइड ज़रूर ख़रीदनी है, जो भी आपको आपके नज़दीकी मार्केट में मिल जाए, उससे आपको तैयार करना है। आपके अच्छे नंबर आएंगे। कन्फर्म लिखना ज़्यादा है, आपको लिखना ज़्यादा है। आपको 3 से 4 पेज भरना, जहाँ पर पूछे आपके 200 या 300 या 250 वर्ड की बात करें तो। बात करें आपकी जो है नोवा, इसमें आपके जो है शॉर्ट करके भी आता है। शॉर्ट करके जैसे वेरीफाइड, डिस्कस दी प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के प्रोसेस के बारे में पूछेगा, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में पूछा जाता है। उसका है डिस्कस दी इम्पोर्टेंस ऑफ, जो आपका मोटिवेशन, मोटिवेशन के बारे में पूछता है, तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर शॉर्ट में ही पूछा जाता है। उसके बाद आपका सी हो जाएगा, व्हाट इज़ रेशनली इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में जो है तर्कशीलता क्या है। ये क्वेश्चन भी आता है, ये 3 बार आ चुका है, शॉर्ट में ही आया है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आया है। तो आप इन सब क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर है गाइड में देख के जाना, नहीं तो आप चैट जीपीटी की सहायता लेकर ये सब तैयार करना। आपके कन्फर्म है 60+ नंबर आएंगे। लिखना आपको ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लिखने के नंबर आपको दिए जाते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना,